लोकसभा फूलपुर। उत्तर प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों में से एक फूलपुर लोकसभा सीट है। इस सीट को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्मभूमि के रूप में माना जाता है। इलाहाबाद से सटी ये सीट कई मायनों में अहम है। बीजेपी इस सीट पर कभी जीत नहीं पाई थी, लेकिन साल 2014 की मोदी लहर पर सवार होकर केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार इस सीट पर कमल खिला दिया था। लेकिन 3 साल बाद जब केशव मौर्य सूबे के उप मुख्यमंत्री हुए तो यहाँ उपचुनाव हुआ था। साल 2018 के इस उपचुनाव में बीजेपी ये सीट फिर से हार गई थी और सपा के नागेंद्र प्रताप पटेल ने कमल को मुरझा दिया था। अगर बात इस सीट के संसदीय इतिहास की करें तो इस सीट पर पहली बार साल 1952 में चुनाव हुए थे। पंडित नेहरू ने इस सीट से चुनाव लड़ा था और जीतकर देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। पंडित नेहरू ने इस सीट से साल 1957 और 1962 का चुनाव भी जीता था। साल 1962 के चुनाव में नेहरू के धुर विरोधी रहे राम मनोहर लोहिया यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन नेहरू के आगे लोहिया को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 1964 में पंडित नेहरू की मौत के बाद हुए उपचुनाव में पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। विजय लक्ष्मी के सामने इस चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी से जनेश्वर मिश्र चुनाव लड़े, लेकिन हार गए थे। साल 1967 का आम चुनाव भी यहां से विजय लक्ष्मी पंडित ही जीती थी, लेकिन साल 1969 में विजय लक्ष्मी ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया। तब कांग्रेस ने यहां उपचुनाव में केशव देव मालवीय को मैदान में उतारा था, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के जनेश्वर मिश्र ने केशव देव को हराकर कांग्रेस से ये सीट छीन ली थी। इसके बाद साल 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने वीपी सिंह को इस सीट से चुनाव लड़ाया था। वीपी सिंह यहां से जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में कांग्रेस यहां से फिर हार गई थी। जनता पार्टी से कमला बहुगुणा सांसद चुनी गई थी। वहीं साल 1980 के चुनाव में जनता पार्टी सेक्युलर के बीडी सिंह ने कमला बहुगुणा को चुनाव हरा दिया, लेकिन साल 1984 के चुनाव में कांग्रेस के राम पूजन पटेल यहां पर फिर से कांग्रेस का खाता खोल दिया था, लेकिन राम पूजन इसके बाद साल 1989 में जनता दल में शामिल हो गए थे और फिर जनता दल के सिंबल पर ही साल 1989 और 1991 के चुनाव में राम पूजन पटेल ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 1996 के चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का खाता खुला था। सपा के जंग बहादुर सिंह पटेल सांसद चुने गए थे। साल 1998 के चुनाव में भी जंग बहादुर ही सांसद बने थे। फिर साल 1999 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदलकर धर्मराज सिंह पटेल को चुनाव लड़ाया था और वो संसद पहुंचे थे। साल 2004 के चुनाव में भी सपा यहां पर प्रत्याशी बदला था। इस बार बाहुबली अतीक अहमद को इस सीट पर चुनावी मैदान में उतारा गया था। अतीक अहमद भी चुनाव जीतने में सफल रहे थे, लेकिन साल 2009 में बसपा के कपिल मुनि खरवारिया सांसद चुने गए थे और बसपा का फूलपुर में खाता खुला था। उसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी का पहली बार खाता खुला था और केशव प्रसाद मौर्य सांसद चुने गए थे। साल 2018 के उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने साल 2019 के आम चुनाव में फिर से इस सीट पर कब्जा किया और केशरी देवी पटेल सांसद चुनी गयी। आपको बता दें कि फूलपुर संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें फाफामऊ, चोराव, सुरक्षित, फूलपुर, इलाहाबाद पश्चिम और इलाहाबाद उत्तर शामिल है। लोकसभा क्षेत्र फूलपुर, जिला इलाहाबाद, विधानसभा फाफामऊ, चोराव, सुरक्षित, फूलपुर, इलाहाबाद पश्चिम और इलाहाबाद उत्तर। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में फूलपुर लोकसभा क्षेत्र की 4 सीटों पर बीजेपी जीती है। बीजेपी ने फाफामऊ, फूलपुर, इलाहाबाद और पश्चिम और इलाहाबाद उत्तर पर भी जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट चोराव सुरक्षित पर समाजवादी पार्टी का विधायक है। अगर बात मतदाताओं की करें तो फूलपुर लोकसभा सीट पर कुल वोटर 19,75,219 हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,83,213 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,91,797। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 209 है। फूलपुर सीट के साल 2019 के पिछले चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी की केशरी देवी पटेल ने सपा के पंधारी यादव को करीब 2.25 लाख वोटों के अंतर से हराया था। केशरी देवी पटेल को कुल 5,44,701 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे पंधारी यादव को 3,72,733 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के पंकज पटेल रहे थे। पंकज को केवल 32,761 वोट पड़े थे।
अगर बात साल 2018 के उपचुनाव की करें तो यूपी में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। सपा प्रत्याशी नागेंद्र प्रताप पटेल ने 3,42,922 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के कौशलेंद्र पटेल दूसरे नंबर पर रहे थे। कौशलेंद्र पटेल को कुल 2,83,183 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर निर्दलीय अतीक अहमद थे। अतीक को 48,094 वोट मिले थे। बता दें कि फूलपुर लोकसभा सीट पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार अपना खाता खोला था। मोदी लहर में केशव प्रसाद मौर्य यहां से जीतकर संसद पहुंचे थे। केशव मौर्य ने सपा के धर्मराज सिंह पटेल को चुनाव हराया था। केशव प्रसाद मौर्य को कुल 5,03,564 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे सपा के धर्मराज सिंह पटेल को कुल 1,95,256 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के कपिल मुनि करवारिया रहे थे। करवारिया को कुल 1,63,710 वोट मिले थे। अगर बात साल 2009 के लोकसभा चुनाव की करें तो इस सीट पर बसपा के कपिल मुनि करवारिया ने जीत दर्ज कर बसपा का खाता खोला था। कपिल मुनि ने सपा के श्याम चरण गुप्ता को नजदीकी मुकाबले में चुनाव हराया था। कपिल करवारिया को कुल 1,67,542 वोट मिले थे, जबकि श्यामा चरण गुप्ता को कुल 1,52,964 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सोनेलाल पटेल रहे थे। सोनेलाल को कुल 76,699 वोट मिले थे। अगर बात साल 2004 के लोकसभा चुनाव की करें तो फूलपुर सीट पर सपा के टिकट पर बाहुबली अतीक अहमद करीब 64,000 वोटों से चुनाव जीते थे। अतीक अहमद को कुल 2,65,432 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा की केशरी देवी पटेल रही थी। केशरी देवी को कुल 2,01,085 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के बेनी माधव बिंद रहे थे। बेनी माधव को कुल 1,51,509 वोट मिले थे। फूलपुर लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 51 है। आजादी के बाद इस सीट ने पहले ही चुनाव में देश को प्रधानमंत्री दिया था। कांग्रेस से जीते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। ये सीट लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रही। खुद नेहरू ने इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई थी। अब तक फूलपुर संसदीय सीट पर 3 उपचुनाव समेत 20 बार चुनाव हुआ है, जिसमें 7 बार कांग्रेस और 5 बार समाजवादी पार्टी को चुनाव में कामयाबी मिली है, जबकि 2 बार जनता पार्टी, जनता दल और बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं एक बार सोशलिस्ट पार्टी और बसपा का सांसद इस सीट से चुना गया है। अगर बात पिछले 2 आम चुनाव की करें तो बीजेपी फूलपुर की सीट पर जीती है। दोनों ही बार बड़े अंतर से यहां पर कमल खिला है। ये लोकसभा क्षेत्र कुर्मी, दलित और मुस्लिम मतदाता बहुल माना जाता है। हालांकि ओबीसी और सरवण बिरादरी के मतदाता भी यहां पर काफी संख्या में हैं। मोदी लहर में सरवण और ओबीसी वोटों के दम पर बीजेपी इस सीट पर चुनाव में बाजी मार रही है। आम चुनाव 2024 की जंग में फूलपुर सीट पर बीजेपी ने अपनी मौजूदा सांसद केशरी देवी पटेल पर ही फिर से प्रत्याशी का दाव खेला है। गौरतलब है कि साल 1984 से 2019 तक अतीक अहमद, केशव देव मौर्य और कपिल मुनि करवारिया को छोड़ दें तो हर बार इस सीट पर कुर्मी पटेल प्रत्याशी ही चुनाव जीता है। ये सीट कुर्मी बिरादरी का गढ़ कहलाती है। हालांकि अभी बसपा और सपा ने अभी इस सीट पर प्रत्याशी को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सपा से अलग हुई अपना दल कमीरावादी के विधायक पल्लवी पटेल की तैयारी इस सीट पर चुनाव लड़ने की है। इंडिया गठबंधन से अलग होकर पल्लवी पटेल ने पीडीएम नाम से नया मोर्चा बनाया है, जिसमें ओबीसी को शामिल किया गया है। यानी कुर्मी के साथ ही पल्लवी की नजर ओबीसी के सहारे यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं पर है। बसपा भी यहाँ पर किसी मजबूत ओबीसी को उतार सकती है। सपा से भी कुर्मी प्रत्याशी के ही मैदान में आने की चर्चा है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।